मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वैदिकीय सुभाषितानी का चैप्टर नंबर 10। उसका नाम है वाटर। तो इस चैप्टर में हमें जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, जल का महत्व क्या है, इसके बारे में जो श्लोक है वो सब हमको पढ़ने हैं। तो आज हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं वो है जल, यानी कि इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा जल पथ्य है, कौन सा जल हमारे सेहत के लिए अच्छा है, वो सब जो बातें हैं, जो सुभाषिता ने जो अच्छे अच्छे जो सारे जो ग्रंथ है उसमें से पानी का जो श्लोक है वह इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। देखो, यह है 10वां अध्याय। 10वां अध्याय यानी कि जल विज्ञानियम अध्यायम व्याख्या श्याम। अब हम जो व्याख्यान कर रहे हैं वह है जल विज्ञान अध्याय का। तो उसका जो प्रथम श्लोक है, पानीयम प्राणिनाम प्राणः विश्वमेव च तन्मयः नहि तोयाद्विनाः वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। तो यह श्लोक है अष्टांग संग्रह से लिया गया है। इस श्लोक में जल का जो महत्व है वह बताया गया है। जल जीव सृष्टि का प्राण है। प्राणियम प्राणिनाम प्राणः, जल जीव सृष्टि का प्राण है। विश्व ही जलमय, विश्वमेव च तन्मयम। तन्मयम मीन्स विश्व ही जलमय है। क्या स्वस्थ और क्या रोगी, क्या स्वस्थ क्या रोगी, किसका जीवन जल के बिना संभव नहीं, किसका जीवन जल के बिना। नहीं तोया विना वृत्ति, नहीं तोया विना वृत्ति, तो जल के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। जीव सृष्टि जलमय है। जीव निर्जीव होने पर जलहीन हो जाते हैं। हाँ, जीव पानी के समान होते हैं। हमारे यहाँ जो कहावत भी है कि जल ही जीवन है, और हम पूरी दुनिया में जो 3% है वह पानी है, 1% ही जो भूमि है और 3% पानी है, ताकि हमें पता चले कि जल ही जीवन है। जल के बिना कोई प्राणी जीवित रह नहीं सकता। जीव सृष्टि का जीवन जल पर होने से जल को ही जीवन कहा गया है। जीवयति इति जीवनम, जीवयति इति जीवनम। जल के इस महात्म्य से कारण उसको देवता समान भी मानते हैं। जीवानाम प्रसवः नमस्तु जीवानाय। किरातार्जुन में यह श्लोक है, उसमें कहा गया है कि सभी का जीवन जो है वो जल के बिना नहीं है, इसलिए जल का महत्व इस श्लोक में कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक है वह रामायण से लिया गया है। तो उस श्लोक में जल की जो उत्पत्ति होती है वह कैसे होती है वो बताया गया है। वैसे तो हम कहते हैं कि जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो बारिश जल का मुख्य स्रोत है। लेकिन यहाँ पर जल की जो उत्पत्ति है वह कैसे बताई गई, यह श्लोक रामायण का है। तो यहाँ बताया कि सूर्य की किरणों से, देखो कितना सुंदर वो अलंकारिक रूप में यहाँ बताया गया है। सूर्य की किरणों से समुद्र का जल पीकर आकाश रूपी स्त्री जो है वो 9 मास तक उस जल को, जैसे स्त्री है वो 9 मास तक अपना जो गर्भ धारण करती है, वैसे ही जो सूर्य की किरणें है वो समुद्र से जल पीकर आकाश रूपी स्त्री में 9 मास तक जल का जो है वो जल है जो धारण करता है। उसके पश्चात जब आषाढ़ मास आता है तब रसायन यानी कि गर्भ को जन्म देती है। कितना सुंदर अलंकारिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। 9 मासानां धृतां गर्भ भास्करस्य गर्भ अस्तिभिः पीत्वा रसम समुद्राणाम। पीत्वा रसम यानी कि समुद्र से जो रस पिया गया है वह द्यो प्रसूते रसायनम, यानी कि समहित कर उस जल रूपी जो गर्भ है उसको वह जन्म देती है। तो देखो, नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा वह है रघुवंश से लिया गया है। रघुवंश यानी कि
इस जो कृति है रघुवंश, उसमें जो रघु के वंशज जो राजा इक्ष्वाकु है उससे शुरू करके राम तक का जो पूरा वंशावली है वह आता है। तो रघुवंश महाकवि कालिदास का रचित जो काव्य है उसका इस श्लोक यहाँ वहाँ से यह श्लोक लिया गया है। तो प्रजानामेव भूत्य अर्थ शताभ्यम बलि अग्रहितम सहस्त्र गुण। जो देखो यहाँ हमें बताया गया है कि जैसे 1000 गुना अधिक देने के लिए जो सूर्य है वह अपने जो किरणें हैं वह किरणों से जो पानी है उसका शोषण करता है, यानी कि जैसे 1000 गुना अधिक देने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, पृथ्वी से जल को सूर्य ग्रहण करता है, वैसे ही जो दिलीप राजा है, दिलीप राजा प्रजा को 1000 गुना अधिक देने के लिए उसे कर ग्रहण करता है। जो टैक्स होता है ना, वह उसकी बात किया कि दिलीप राजा ने टैक्स क्यों लेते थे। तो राजा जो पुराने जमाने में जो राजा थे वो जो फसल कटती थी उसमें से टैक्स कर ग्रहण करते थे। तो दिलीप राजा 1000 गुना अधिक देने के लिए वह टैक्स ले रहे थे। तो यहाँ दिलीप राजा को सूर्य के समानता दी गई है कि जैसे सूर्य है वो पृथ्वी से जो जैसे 1000 गुना अधिक देने के लिए जल ग्रहण कर रहा है, ऐसा यहाँ बताया गया है। कवि ने बहुत ही अच्छा यहाँ बताया है कि सूर्य की उष्णता से पृथ्वी के जल के बराबर जो बाप रहती है जिससे मेघ बनती है और उनमें से वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। जीव सृष्टि के लिए आवश्यक जल ही मूल स्रोत है। पृथ्वी से जितना जल बाप होकर ऊपर उठता है उतना ही वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, उससे जरा भी अधिक नहीं। परंतु सूर्य समुद्र से बहुत अधिक जल ग्रहण करने पर भी पृथ्वी के स्थल क्षेत्रों पर बहुत अधिक जल उत्सर्गित करता है और इसी वस्तु को वह सहस्त्र गुण शब्द से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। देखो सहस्त्र गुण, जो नेक्स्ट लाइन है उसमें सहस्र गुण उत्सृष्टुत उमाद्यते। तो यहाँ वैसे ही सहस्र गुण शब्द से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट श्लोक जो है वह चरक संहिता से लिए गए हैं। इस श्लोक में मेघ जल ही श्रेष्ठ है वह बताया गया है। तो ये श्लोक जो है वो हमारे लिए अगत्य का है, क्यों कि वह चरक संहिता से लिया गया है और इस श्लोक में मेघ जल की श्रेष्ठता बताया गया है। आंतरिक्षानाम उदकानाम, समस्त जलों में पथ्यतम होने से वर्षा जलों में श्रेष्ठतम है। वैसे तो हम जल के जो स्रोत है, कुआं है, वाव है, तालाब है, सब जल के स्रोत है, लेकिन सभी स्रोतों से सबसे ज्यादा अच्छा जो जल है वह वर्षा का जल है, यानी कि जो बारिश का पानी है वह सबसे श्रेष्ठ है। तो इसके बाद का जो श्लोक है वृद्ध चाणक्य से लिया गया है। देखो ये तीनों जो श्लोक है तो वृद्ध चाणक्य से लिए गए। ये तीनों में जल का जो है महत्व वो श्रेष्ठ। अगले श्लोक में हमने देखा चरक संहिता के कि वर्षा का जल सर्व जलों में श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ क्यों है, उसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, ये सब हम बाकी के श्लोकों में हमें बताया है। तो यह वृद्ध चाणक्य का जो श्लोक है उसमें बोला है, न अस्ति मेघ समम तोयम, न अस्ति च आत्म समम बलम, न अस्ति चक्षु समम तेजो, न अस्ति धन्य समम प्रियम। यानी कि मेघ न अस्ति होता नहीं है, क्या नहीं होता, मेघ समम तोयम, यानी कि मेघ जल के समान दूसरा कोई शुद्ध जल नहीं है। इसके बाद का जो चरण है वह न अस्ति च आत्मा समम बलम, यानी कि आत्मबल
आत्मबल के समान शरीर में दूसरा और कोई बल नहीं है, वैसे ही नेत्र समान, नेत्र के तेज के समान शरीर में दूसरा कोई तेज नहीं है। स्वेंद्रिय नहीं है, जो तेज है वो नेत्र से समान और किसी दूसरों का नहीं है। और अन्न के समान न अस्ति धन्य समम प्रियम, और अन्न के समान दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है। न अस्ति मेघ समम तोयम, यानी कि मेघ का जल पृथ्वी पर होने वाले जो बाप है वह बाप से बनता है। तो बाप से बनाए जाने वाले जल को तिर्यक पातित क्या बोलते हैं, याद रखना, तिर्यक पातित यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो उसको संस्कृत में तिर्यक पातित बोलते हैं। तो बाप से जो बनता है उस जल को तिर्यक पातित यानी कि डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। मेघ में यह क्रिया मनुष्यकृत न होकर भी नैसर्गिकृत होने से उसमें तिर्यक पातक के स्थान में ऊर्ध्वपातन जो होता है वह संक्षेप में मेघ का जल पृथ्वी के जल के दोषों के जैसे। इस चैप्टर के जो बाकी श्लोक है उसका विवरण हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।